नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ बेटियों पर। बेटियां जो कि घर की रौनक होती हैं, घर की शोभा होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं और हमारे घर की इज्जत होती हैं। बेटियों पर बहुत कुछ निर्भर होता है और हमारी बेटियां हमारा नाम भी रोशन करती हैं और हमें हमेशा खुश रखती हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि हम अपने बेटियों को कुछ बातें ऐसी बताएं जिससे कि वो हमेशा आत्मनिर्भर बन के रहें, निडर बन के रहें और जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकें। और कुछ बातें उन्हें सिखाएं। दोनों में फर्क है दोस्तों। मैं दोनों बातें बताऊंगी कि कुछ बातें उन्हें बताएं और कुछ बातें उन्हें सिखाएं जिससे कि वो आगे चल के जब उनकी शादी हो, उनका ब्याह हो जाए तो वहां पर वो जाकर राजरानी बनकर रहें। एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, हर तरह की भूमिका में वो पूरी तरह से परफेक्ट हों। तो आइए, यह फर्ज हमारा ही बनता है, खास करके माँ का बनता है, माता पिता का, परिवार का भी बनता है कि हम अपने बेटियों को इस काबिल बनाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सबसे जरूरी बात कि आप मेरी बातों से यदि सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नहीं भी सहमत हैं तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपनी बेटियों को हम क्या बताएं। सबसे पहले हम अपनी बेटियों को ये बताएं कि आप कमजोर नहीं हो, आप किसी भी तरह से अबला नहीं हो, आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम हो। आपकी बेटी यदि पढ़ने में रुचि उसकी है, वो आगे बढ़ना चाहती है तो उसे रोके नहीं, बिल्कुल उसका रास्ता न रोके, उसे हर तरह से पूरी तरह से सहयोग दें। जितनी भी आपकी क्षमता है, जितनी भी आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी है, उस हिसाब से अपनी बेटी को आगे बढ़ने में पूरा सहयोग करें और बेटी को सेल्फ डिपेंड बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में पूरी मदद करें। साथ साथ उसकी क्या मर्यादा है, बेटियों की क्या सीमाएं हैं, यह भी बताएं। आज के परिवेश में यह भी बहुत जरूरी है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करती कि बेटियों को एक मर्यादा में जरूर रहना चाहिए, उनकी जो सीमा है उसके अंदर रहना चाहिए। तो ये कौन बताएगा? ये हम ही माता पिता और घर के परिवार के लोग बताएंगे। दूसरी चीज, आपकी बेटियां घर में, मान लीजिए आपके बेटा है, बेटी दोनों हैं, तो कभी भी किसी भी तरह से आपकी बेटी को ये एहसास ना होने पाए कि वो बेटे से कम है या बेटे से उसका कम, उसके लिए प्यार कम है या उसकी किसी भी रास्ते में बेटे को ज्यादा सहयोग दिया जा रहा है, बेटी को कम दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसा एहसास आपकी बेटी के दिल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा आपका फर्ज बनता है। उसके बाद आपकी बेटी किसी जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है उसमें आप पूरी तरह से सहयोग करें और उसे हर तरह का जो आज का वातावरण है जैसा दोस्तों, उसको ऊंच नीच, अच्छा बुरा आप सिखाएं, उसके साथ साथ उसको आगे बढ़ने में मदद करें। तो ये बातें हो गई कि आप बिल्कुल किसी से कम नहीं हो, आपको जो भी करना है हम लोग आपके साथ हैं। आप अपनी बेटियों को ये जरूर बताएं। दूसरी चीज, हम अपनी बेटियों को क्या सिखाएं? सिखाना भी बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज के समय में बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं, ऊंची पढ़ाई कर रही हैं, तो कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति होती है कि बेटियां हमारी घर से बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं। घर पे उनका कभी कभी आना हो पाता है, छुट्टियों में या किसी त्योहार में, फंक्शन में आना हो पाता है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बेटियों को अपने घर के जो नियम है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको सिखाएं। क्योंकि पढ़ाई के चलते बेटियां नहीं समय दे पाती हैं घर में, घर के नियमों को नहीं अच्छे से जान पाती हैं, नहीं समझ पाती हैं। तो जब भी समय मिले, थोड़ा ही समय मिले, तो हम अपनी बेटियों को सारी चीजें जरूर बताएं। क्योंकि बेटियां कितनी भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाएं, ऊंचे पद पे पहुंच जाएं, लेकिन वो उन्हें आगे चलकर एक माँ की भूमिका जरूर निभानी है, एक पत्नी की भूमिका भी निभानी है, बहू की भूमिका भी निभानी है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि इस क्षेत्र में भी वो, इस जीवन में भी वो कहीं से भी कम ना हो, पूरी तरह से वो अपनी हर भूमिका में परफेक्ट हो। तो हमें बताना चाहिए कि आपका क्या फर्ज है घर में। जैसे कभी भी बेटियां आई तो छोटा छोटा फंक्शन हुआ या छोटे छोटे त्योहार हुए, उसका क्या महत्व है, हमारा धर्म क्या है, हमारे धर्म की जो सारी हमारे धर्म की जो बातें हैं उन्हें वो जरूर बताना चाहिए। जैसे मैं छोटी सी बात बताती हूँ कि बच्चे
जब पढ़ाई करते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो 12 मंथ होते हैं, ये बच्चे बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। लेकिन हमारे बच्चे ये नहीं जान पाते हैं कि हिंदी के महीने कौन कौन से हैं, उनका क्या महत्व, हमारे त्योहार हिंदी के महीने के हिसाब से किस महीने में आते हैं, तिथियों का क्या महत्व है, तिथि कौन कौन सी तिथियां होती हैं, कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है। कहने का मतलब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हमारे धर्म से संबंधित बातें हैं। तो ये भी हम अपनी बेटियों को जरूर बताएं, क्योंकि आगे चल के उनके जीवन में ये बातें बहुत ही ज्यादा काम आने वाली हैं। हमारे धर्म में हम क्या क्या धर्म निभाएं, हमारे नियम क्या है, उन परंपराओं को हम साथ लेके चलें। और जब हमारे व्रत आए, त्योहार आए, तो हम अपनी बेटियों को ये जरूर बताएं कि इसका महत्व क्या है, ये कब आता है, क्यों आता है, इसको क्यों मनाया जाता है, ये व्रत क्यों रखा जाता है। तो ये सारी चीजें हम अपनी बेटियों को जब बताए रहेंगे, पहले से उन्हें जानकारी इस बात की रहेगी, तो आगे चल के वो अपने नियमों को अच्छी तरह से निभा पाएंगी, अपने धर्म को अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगी। जैसे कि कहने का मतलब है दोस्तों कि हम बहू जब आती है हमारे घर में, तो मान लीजिए उसे किसी बात की जानकारी नहीं है या कोई ज्ञान नहीं है किसी बात का, तो हम कहते हैं देखो इसने ये नहीं सीखा है, इसको ये नहीं मालूम है। लेकिन हमें ये भूल जाते हैं कि वो भी तो किसी के घर की बेटी है। तो यदि हम बेटियों को इस तरह से सारी बातें बता के रखेंगे, सारे ज्ञान उनको दे के रखेंगे, तो वही जाके किसी के घर की बहू बनेंगी, तो उनके अंदर वो सारे गुण होंगे। दूसरी बात, ऐसा क्या सिखाएं कि हमारी बेटियां जाकर ससुराल में बिल्कुल राजरानी बन के रहें, उन्हें पूरा उसे सम्मान मिले, प्यार मिले। सबसे पहली बात तो अपने बेटियों को ये सिखाएं कि बेटा परिवार में कभी भी अपना पराया वाली भावना मत रखना। ये नहीं है कि तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हारे पति बच्चे तुम्हारे अपने हैं, बाकी परिवार से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम पूरे परिवार को जोड़ के रखना, जितना भी हो सके कभी भी परिवार को टूटने मत देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। चाहे तुम दूर रहना या परिवार के साथ रहना, लेकिन परिवार से हमेशा जुड़ कर रहना, ये बहुत जरूरी है दोस्तों आज के समय में। तो ये बातें जब हमारी बेटियां हमसे सीखेंगी, तो आगे चल के वो अपने बच्चों को भी ये बातें बता सकेंगी, क्योंकि उनके अंदर ये संस्कार होंगे, गुण होंगे, तभी वो किसी और को वो गुण सिखा सकेंगी। दूसरी चीज, आप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को सेवा भाव जरूर सिखाइए कि बेटा परिवार में जाने के बाद किसी के दुख में सुख में तुम हमेशा उनके साथ खड़ी रहना, उनकी सेवा करना। कभी भी ये ना आपकी बेटी के अंदर आए कि बस मेरी शादी हो गई तो मेरे पति मेरे अपने हैं और बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है, घर को टूटने में, घर को बिखरने में, यही पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी बातें अपनी बेटियों को बिल्कुल ना सिखाएं। दूसरी चीज, अपनी बेटी को आप ये जरूर बताएं कि बेटा जहां तुम गई हो वही तुम्हारा घर है, और उसे बिल्कुल अपना मानकर उस घर में तुम रहना, अब उस परिवार को और उस घर को तुम अपना मानना। कभी भी बेटी को ये नहीं सिखाना चाहिए कि मान लीजिए कि देखिए मायका और ससुराल दो जगहें होती हैं जिनसे बेटियां बहुत दिल से खास करके मायके से तो दिल से बिल्कुल ही जुड़ी होती हैं। जीवन भर मायके का मोह तो बिल्कुल नहीं खत्म होता। लेकिन एक चीज है कि कभी भी अपने मान लीजिए कि मायके में थोड़ा सा ज्यादा पैसा रुपया है या धन दौलत से हम ऊंचे हैं, कोई देखिए दोनों परिवार में कभी कभी ऐसा होता है, कोई परिवार थोड़ा बहुत ऊंचा होता है, कोई परिवार थोड़ा कम होता है, तो ऐसा हो जाता है। कभी कभी बराबरी का भी रिश्ता होता है। तो बेटी को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि अरे मेरे मायके में तो ये था, यहाँ ये नहीं है, मेरे मायके में ऐसा होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। कभी भी अपने मायके की बराबरी या तुलना या बार बार अपने मायके को बीच में लाना, ये चीज ससुराल में बेटियों को कभी नहीं करना चाहिए। वो जब बहू बन जाती हैं, तो अब मैं बेटियों के लिए बता रही हूँ कि मतलब माँ ये सारी चीजें बताए कि बेटा इस तरह से कभी भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये भी बताना चाहिए कि मायके का जो मोह है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां महत्व देने की बात आ गई, वहां पे सबसे पहले बेटी का फर्ज बनता है अपने ससुराल को महत्व देना। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि क्या बेटी ससुराल जाने के बाद माता पिता भाई बहन को भूल जाए, बिल्कुल नहीं, भूल ही नहीं सकती, इसमें कहने की क्या बात है दोस्तों। लेकिन ये है कि ऐसा ना हो कि मायके ससुराल में जाके उसका सारा ध्यान या उसको जो महत्व देना है वो सारा वो मायके को दे, ससुराल के परिवार को कम महत्व दे। कहने का मतलब भाई बहन को ज्यादा महत्व दे, देवर और ननद को कम महत्व दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये चीज आप बिल्कुल अपनी बेटी को बता के सिखा के रखिए कि वो परिवार बिल्कुल अपना है, ननद को भी अपने बहन की तरह, देवर को अपने भाई की तरह, अपने सास ससुर को माता पिता की तरह।
दोस्तों, जब कर्तव्य में पूरी तरह से आपकी बेटी खरी उतरेगी तो ऐसा नहीं है कि उसे ससुराल में प्यार और सम्मान नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज आप अपनी बेटी को जरूर सिखाइए। आपकी बेटी आत्मनिर्भर तो रहेगी ही, किसी भी परिस्थिति में वो सामना करने की उसके अंदर क्षमता भी रहेगी। साथ साथ ये भी गुण अगर उस आपकी बेटी के अंदर आ जाएंगे तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ससुराल में उसको सम्मान नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा। जब वो अपना बना के रखेगी पूरे परिवार को तो निश्चित रूप से वो परिवार उसे प्यार भी देंगे और सम्मान भी देंगे। तो ये सारी चीजें हमें अपनी बेटियों को जरूर सिखानी है। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी। अपनी बेटियों को इतना परफेक्ट बना दीजिए, इतना संस्कारी बना दीजिए कि कभी कहीं कोई आपकी बेटी के अंदर कोई कमी ना निकाल पाए। और जब बेटियों की प्रशंसा होती है तो सबसे पहले तो माँ की प्रशंसा होती है, माँ का सर ऊंचा हो जाता है, फिर पिता का, पूरे परिवार का सर ऊंचा हो जाता है जब हमारी बेटियों की प्रशंसा होती है। ससुराल में हो या और भी कहीं भी हो, जब हमारी बेटियां नाम रोशन करती हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तब भी माता पिता की प्रशंसा होती है। ससुराल में अच्छा करती हैं तब भी माता पिता की प्रशंसा होती है। तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं कि अपनी बेटी को हमने क्या सिखाया, क्या बताया, किस काबिल बनाया। तो दोस्तों, बातें अगर अच्छी लगी हों और आप सहमत हों तब भी कमेंट करिएगा, नहीं सहमत हों, कोई बातें इसमें से आपको नहीं अच्छी लगी हों तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।